बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। जैसे कि आप जानते हैं सर्दियां भी आ रही हैं और वैसे भी फैशन में बहुत ज़्यादा है। कोट फ्रॉक के साथ कोट का फैशन बहुत ही ज़्यादा है। मार्केट में इस तरह के ड्रेसेस काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। ये हम लोगों ने बनाया है। कोट हमारा बिल्कुल सेपरेट है और नीचे फ्रॉक अलग से है। फ्रंट पे बाजू में इलास्टिक है। अच्छा, मैं आपको दोनों की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, फ्रॉक की भी और ऊपर जो हमने इसकी जैकेट या कोट जो भी बनाया है उसकी। इसके लिए फैब्रिक्स मैंने लिया है, इसको खद्दर कहते हैं। ये जेंट्स कपड़ों में इस्तेमाल होता है। बहुत प्यारा सॉफ्ट सा और गफ जो है इसका बहुत अच्छा गर्म वाला कपड़ा है। ठीक है, ये हमने लिया है 1 मीटर इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है कपड़े का अर्ज है वो है यहाँ पर 54 इंच। मैं बना रही हूँ तो 3 साल की बच्ची का, तो अगर आप बड़ी बच्ची का बना रहे हो तो आप कपड़ा ज़्यादा लोगे, अगर छोटी बच्ची का है तो फिर आप 1 मीटर ही लोगे। सबसे पहले हम लोग दोनों साइडों से ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने चौड़ाई में कपड़ा फोल्ड किया है। ठीक है, लंबाई में नहीं, चौड़ाई में इस तरह कपड़ा फोल्ड करेंगे और हम लोग इस तरह इसका ट्रायंगल बना लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से सबसे पहले अपने फ्रॉक की नीचे वाली फ्रिल निकालनी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 21 इंच कपड़ा लिया है। 21 इंच के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह गुलाई निकाल लेनी है। गुलाई हमारी इक्वल होनी चाहिए सारी। उसके बाद हम लोग इसको जो है वो अपनी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने ऊपर से अपनी जो चौड़ाई है फ्रॉक की वो निकालनी है। वो है मेरी 12 इंच तैयार। तो हम लोग यहाँ से 13 इंच कट करेंगे। कपड़ा फोल्ड है इसलिए 6.5 इंच पर मैं मार्क लगा लूँगी। 6.5 इंच के बाद अब हमने ऊपर से देखना है, ऊपर से हमने देखना है हमारे कपड़े की लेंथ कितनी है। तो कपड़े की लेंथ है 8 इंच। तो हमने 8 इंच के हिसाब से ही यहाँ पर इस तरह से गुलाई निकाल लेनी है अपनी सारी। ठीक है, कपड़ा आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने जो ऊपर से चौड़ाई ली है वो 12 इंच है। अगर आपने चौड़ाई ज़्यादा लेनी होगी फिर आपको लेंथ भी ज़्यादा करनी होगी। जितनी चौड़ाई ज़्यादा होगी उतनी आप लेंथ ज़्यादा करेंगे। वैसे 3 साल की बच्ची के लिए 12 इंच कमर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप बड़ी बच्ची का बना रहे हो फिर भी आप लेंथ ज़्यादा लोगे, बाकी कटिंग का तरीका सेम होगा। यहाँ पर हमारी लेंथ है 12.5 इंच। तो ये है फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा। अब हम लोग कट करते हैं इसकी ऊपर जो बॉडी होती है या टॉप होती है वो। उसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने स्लब लिलन का कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई है 15 इंच और लंबाई है 11.5 इंच। ये मैंने आधा गज कपड़ा लिया था। ठीक है, और मैंने नीचे लगाने के लिए यहाँ पर बारीक सारा लॉन लिया है। ये स्लिप वाला कपड़ा कह के मार्केट से लोगो तो आपको इजीली मिल जाएगा। हमने स्लिप वाला कपड़ा भी सेम अपने ब्लैक कपड़े जितनी ही मेजरमेंट रखते हुए कट कर लेना है और इस तरह अपनी फ्रंट और बैक दोनों की टॉप जो है कपड़े को ले लेना है। जो तीरा है मेरा वो यहाँ पर है 11 इंच। तो मैं 5.5 इंच पर मार्क करूँगी और जो आर्म होल की हम लोग लेंथ लेंगे वो भी मैंने 5.5 इंच ही ली है। हमारी जो ये ऊपर वाली टॉप है ये हमारी स्लीवलेस बनेगी। ऊपर से अरेब ले ली है। गला बिल्कुल मैं अंदाजे से ही ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि आप गला अपनी पसंद के मुताबिक बड़ा छोटा बना सकते हो। इसी तरह हम लोग आर्म होल भी ड्रॉ करेंगे। वैसे मैंने गले की 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच ही लंबाई ली थी। इस तरह टॉप की कटिंग के बाद हमने ऊपर से अपनी चेस्ट की फिटिंग लेनी है 13 इंच पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और नीचे से हमें चाहिए 12 इंच। तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम लोग यहाँ साइड से इसका कपड़ा कट कर देंगे। बैक साइड से गले की जो कटिंग है वो तकरीबन हम लोग 1 इंच गहराई पे कर लेंगे, क्योंकि हमारी बैक साइड पर जिप लगनी है। तो जितनी हमारी जिप की लेंथ है उतना मैं कपड़े को सेंटर से कट कर लूँगी। हमारा डबल कपड़ा है तो हम दोनों कपड़ों को ही कट कर लेंगे बैक साइड के। ठीक है, जो इनर है उसको भी और जो मेन फैब्रिक्स है उसको भी। अब हमने अपने इनर को और मेन फैब्रिक्स को इस तरह से रखना है और इसके ये देखिए यहाँ पर हमने 1 पाँव की सिलाई लगा लेनी है। 1 पाँव की सिलाई ही हमने अपने शोल्डर पर लगा लेनी है आर्म होल पर। ठीक है, ऊपर से हमारा सारा ओपन रहेगा, सिर्फ हमने ये 2 जगह बंद करनी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह हम लोग छोटे छोटे कट लगा लेंगे, एक जिप वाले एरिया में और बाजू की साइडों पर। उसके बाद आपने इस तरह से पकड़कर अपनी जो टॉप है उसको
इसको सीधा कर लेना है। आप वीडियो ध्यान से देखें, फिर आपको समझ लग जाएगी। अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस आपने ज़रूर करना है क्योंकि डबल कपड़ा है तो वो अच्छे से फिर अपनी जगह पर बैठ जाता है। अब हम लोग सिंपल अपनी जिप को नीचे रखेंगे और इस तरह से अपनी दोनों साइडों पर एक पाँव का बखिया लगाते हुए अपनी जिप अटैच कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है जिप अटैच करने का, ठीक है। तो यहाँ पर जिप मेरी अटैच हो चुकी है, शोल्डर भी सिलाई हो चुके हैं। अब हम लोगों ने अपनी फ्रंट साइड का इनर लेना है, उसके ऊपर हम लोगों ने अपनी बैक साइड इस तरह सीधी रखनी है, ठीक है। सीधी बैक साइड के ऊपर हम लोगों ने फिर अपनी फ्रंट साइड का जो मेन पार्ट है उसको रखना है। इसकी जो कपड़े की सीधी साइड है वो हमने नीचे रखी है और उल्टी साइड ऊपर है। यहाँ पर आप एक पिन लगा लें ताकि कपड़ा अपनी जगह पर फिक्स रहे। अब हम लोगों ने यहाँ पर सिलाई लगानी है नॉर्मल जितनी हमारी सिलाई होती है 1/2 इंच की या 1 पाँव के बखिए की, तो उतनी हम लोग अपने शोल्डर की दोनों साइडों के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ऊपर तीरे से स्टार्ट करते हुए हम लोग शोल्डर तक सिलाई को ले जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह अपने गुलाई में सारे कट लगा लेने हैं और इस तरह से पकड़कर अपना कपड़ा हम लोग सीधा कर लेंगे। तो हमारी फ्रंट और बैक दोनों आपस में अटैच हो चुकी हैं। उसके बाद आप शोल्डर के ऊपर 1 पाँव की सिलाई लगा लोगे। वो सिलाई सिर्फ खूबसूरती के लिए होती है और इसका कोई पर्पस नहीं है। अब हमने साइडें बंद कर लेनी है। आप यहाँ पर चाहो तो गुम सिलाई के साथ भी बंद कर सकते हो, लेकिन इस तरह हम लोग सिंपल सिलाई लगाएंगे ताकि बाद में अगर हमें खुला करना पड़े तो खुला करने में आसानी रहे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 इंच का मार्जिन रखा तो उस मार्जिन के हिसाब से हम लोग यहाँ सिलाई लगा लेंगे। जो नीचे वाली फ्रिल है उसकी दोनों साइडें मैंने बंद करके नीचे से बारीक सा फोल्ड कर लिया है। वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है इसलिए मैंने ये काम पहले ही कर लिए हैं, ठीक है। ऊपर मैंने एक कच्ची सिलाई लगाई है ताकि हमारा अरेब कपड़ा खुल ना पाए। फिटिंग की सिलाइयाँ लगाने के बाद हम लोग अपनी फ्रिल को भी अपनी टॉप के साथ अटैच कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल पर्पस है, कोई भी इसका मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी देखें बहुत अच्छे से फ्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है। ये मैंने 1 पाँव की सिलाई भी लगा ली है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब हमारे फ्रॉक का जो फाइनल काम रहता है वो है इसके गले के ऊपर मक्सी लगाना। तो गला यहाँ पर मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने हाफ इंच पर गला बड़ा कर लिया है। इस हिसाब से आपने गले की लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच पर रख लेनी है, ठीक है। 2 इंच की मैंने अरेब पट्टी ले ली है। इसको हम लोगों ने अच्छे से सेंटर से प्रेस कर लेना है। ये देखें ये 2 इंच की पट्टी है। ये हम लोगों ने इसकी बूट पाइपिंग लगानी है। ऊपर हम लोग सिलाई कर लेंगे अंदर वाली साइड पर और इस तरह इसको बाहर को फोल्ड करके अपनी पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रॉक कंप्लीट होते हैं। अब हम कटिंग करेंगे अपने कोट की। तो यहाँ पर हमारा ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी चौड़ाई 15 इंच थी, तो मुझे 15 ही चाहिए लंबाई में। और जो चौड़ाई हम लोग कपड़े की ले रहे हैं वो है यहाँ पर 30 इंच, ठीक है। तो 30 इंच चौड़ाई और 15 इंच लंबाई का हम लोग एक पीस अपना यहाँ पर कट कर लेंगे। ये हमारे कोट की फ्रंट और बैक दोनों साइडें हैं, ठीक है। ये जो आगे से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको हम लोग इस तरह फोल्ड करेंगे। तो अगर हम लोग इसको फिर से एक दफ़ा फोल्ड करें तो ये हमारे बाजू की चौड़ाई बहुत कम बनती है। तो हम लोग इस तरह अपना बाजू नहीं बनाएंगे बल्कि हम इस कपड़े को इस तरह से रखेंगे और ये अरेब करके रख लेंगे। इस तरह अरेब करने से हमारी सिर्फ बैक साइड पर जोड़ आएगा और वैसे भी कोट का बाजू इसी शेप में ज़्यादा अच्छा लगता है। ऊपर से आर्म होल के लिए हम लोग 7 इंच ले रहे हैं। लेंथ हमें चाहिए 14 इंच, तो हम लोग 14 इंच पर मार्क करके 14 इंच का अपना बाजू का कपड़ा यहाँ से निकाल लेंगे। ये हमारा 1 मीटर ही कपड़ा जो है वो अभी तक चल रहा है। तो पहले करते हैं कोट की कटिंग। इस तरह हम लोगों ने डबल फोल्ड कपड़ा कर लिया है। फिर इसको एक दफ़ा इस तरह फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने इसको 1 इंच बढ़ा लेना है, ठीक है। इंचेस टेप की मदद से यहाँ से ये देखें मैं 1 इंच बढ़ा लूँगी। नीचे से हम लोगों ने इसको सिर्फ 1/2 इंच ही रहने देना है। यहाँ पर आप वीडियो ज़रा ध्यान से देखें मैंने सिर्फ ऊपर वाली साइड से 1 इंच बढ़ाया है, नीचे से मेरा 1/2 इंच से भी कम है और ऊपर से 1 इंच है, ठीक है। इस तरह से कपड़े को हल्का सा अरेब रखते हुए हम लोग इसको प्रेस कर लेंगे ताकि कपड़ा अपनी जगह पे अच्छे से बैठ जाए।
और हमने इसकी इस साइड से कटिंग कर लेनी है ताकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट जो हैं वो अलग अलग हो जाएं। जो नीचे वाले दो पार्ट हैं वो है हमारा फ्रंट और ये ऊपर वाला है बैक। अब जो हमारे फ्रंट साइड हैं उसको हम लोग तकरीबन 1.25 इंच कम कर लेंगे, ठीक है। 1.25 इंच इस तरह आप स्ट्रेट लाइन लगाओगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दोगे। हमारी फ्रंट साइड बैक साइड से अब हो गई है कम, ठीक है। यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है जितना हमारा बैक साइड पे आ रहा है उसी हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग करेंगे अपने तीरे की कटिंग। तीरा है मेरा 10 इंच पर और हम लोग यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल की लेंथ मैंने ली है 4.5 इंच तकरीबन, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने फिर तीरे की अरेब निकाल लेनी है 1/2 इंच पर। तीरे की अरेब 1/2 इंच पर निकालने के बाद आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने अपना नेक का निशान लगाना है। तो नेक की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। चौड़ाई हम लोगों ने बैक साइड के हिसाब से ली है, आप देख रहे होंगे। लंबाई भी हमने 2 इंच लेनी है और इस तरह से हम एक गोल गला ड्रॉ कर लेंगे जिसकी लेंथ हम लोग कपड़े के लास्ट तक लेके जाएंगे। बैक साइड के तीरे की बात करें तो उसको हमने इस तरह से थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है। थोड़ा सा से मुराद है 1/2 इंच से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। बिल्कुल एक सूत्र 1/2 इंच से कम होगा। फिर हम लोग बैक साइड की भी इस तरह से तीरे की 1/2 इंच की अरेब कर लेंगे। गला हम लोगों ने यहाँ पर 2 इंच ही चौड़ाई में लिया है और 1 इंच लंबाई में लिया है। इस तरह बैक साइड का गला भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इस पैटर्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको कटिंग करने में आसानी रहे। अब हम लोग अपनी फ्रंट और बैक दोनों साइडों की ही कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आप देखिए जब हम लोग अपना तीरा ऊपर से फोल्ड करेंगे तो इस तरह बराबर आ गया। हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था ना, इसीलिए ज़्यादा लिया था, जब हमारा तीरा अटैच हो तो वो बराबर आ जाए। अब हम लोगों ने करनी है अपने कोट के नीचे से गुलाई। तो गुलाई आप लोगों ने बिल्कुल हल्की सी देनी है, तकरीबन 1.5 इंच। मैंने जो इसका कॉर्नर है वो तकरीबन 1.5 इंच तक हमने इसको कट कर दिया है। बिल्कुल हल्के हाथ के रखते हुए हम लोग गुलाई करेंगे। बहुत ज़्यादा गुलाई यहाँ पर नहीं होगी, बस एक शेप दी जाएगी, ठीक है। अब हम कर देंगे अपनी बैक साइड को एक साइड पर और फ्रंट के हम लोगों ने नीचे लगाने के लिए पीस कट करना है। तो हम जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बचा है उसको ले लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे अपनी फ्रंट साइड को, ठीक है। ऊपर से हमने गले से तकरीबन 1.5 इंच बाहर की तरफ इसको रखना है। नीचे से सारा हमारा बराबर आना चाहिए। यहाँ से हमें कितना कपड़ा लेना चाहिए, तो ऊपर से पहले हम लोग गले की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद देखें जो हमें नीचे से इसकी गुलाई लेनी है ना, वो हमने जहाँ पर हमारी गुलाई का एंड होगा वहाँ तक कपड़े को लेना है। ये देखें यहाँ हमारी गुलाई का एंड हो रहा है तो यहाँ तक हमारा कपड़ा आना चाहिए। ऊपर से मैंने तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इस तरह से अरेब एक लाइन ड्रॉ करेंगे और अपने ये 2 पीस हम लोग कट कर लेंगे जो हमारे फ्रंट पर लगने हैं, ठीक है। इसको हमने इस तरह से अपने फ्रंट के साथ अटैच करना है। यहाँ पर हम तकरीबन 2 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। ये निशान हमने ज़रूर लगा लेना है। इसी निशान के मुताबिक हमारा कॉलर बनेगा। अब हमने निकालना है अपने बाजू के जोड़ के लिए कपड़ा। तो यहाँ पर हमारा जोड़ आना है। हम लोग अपने बाजू को यहाँ पर इसी अरेब के साथ इस तरह सेट कर लेंगे कि हमारे जो जोड़ है वो निकल आए। तो ये देखें इस तरह हमने सेट करने के बाद अपने कंधे की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हम लोग इसकी जो गहराई है वो 2 इंच पर रखेंगे। 2 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरह हम लोग अपना कंधा कट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं ये कटिंग करके भी अपने दोनों बाजुओं को अलग अलग कर लूंगी। ये हमारा यहाँ पर जोड़ आ जाएगा। नीचे से भी हम लोग अपना अरेब इसकी बाजू की कटिंग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बाजू कंप्लीट हो गया है। ये जोड़ यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल सिलाई लगाकर अटैच कर लेने हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसमें से हमारा कॉलर बन जाएगा और कोट के लिए हम लोग 2 पॉकेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो कपड़ा हमारे पास काफ़ी एक्स्ट्रा बच गया है। यहाँ पर मैंने लॉन का फैब्रिक्स ही लिया है। जो हमने टॉप पे यूज़ किया था वही हम लोग अपने कोट के अंदर इनर के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोगों ने लंबाई चौड़ाई अपने कपड़े के मुताबिक लेते हुए इस तरह से कटिंग कर लेनी है।
ये हमारी बैक साइड है। फ्रंट साइड की कटिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। ये देखें, इस तरह मैंने 2 पार्ट लिए हैं और ये जो हमने कोट के नीचे कॉलर के लिए कपड़ा कट किया था उसको इस तरह रखेंगे। यहाँ पर सिलाई का मार्जिन मैंने ऊपर रखते हुए फिर कपड़े की कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग अपनी फ्रंट साइड को इस तरह से सेट करेंगे और एक्स्ट्रा सारे कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स अलग अलग कर लेते हैं। अब देखें, हमने ये ब्लैक पार्ट को ग्रे पार्ट के साथ इस तरह से सिलाई कर लेना है। बिल्कुल सिंपल सिलाइयाँ हैं। एक पार्ट हमने इधर स्टिच करना है, सिलाई करना है और एक इसके साथ, ठीक है। अब जो हमारी फ्रंट साइड है उसके ऊपर हमने अटैच करना है बुकरम। तो आपने बिल्कुल 0 का बुकरम लेना है। ये मार्केट से मिल जाता है। ये बहुत ज्यादा अकड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन अटैच करने से कपड़े में एक जान सी आ जाती है। वैसे भी कोट बनाने के लिए ये लगाना जरूरी है। बुकरम अटैच करने के बाद हम लोग एक्स्ट्रा साइडों से सारा बुकरम जो है वो कट कर देंगे। तो ये हमारी दोनों साइडों पर बुकरम लग गया है। फिनिशिंग आप देख सकते हो। पॉकेट बनाने के लिए हम लोगों ने इस तरह कपड़े को ऊपर से फोल्ड कर लिया है और पॉकेट मैंने एक कार्ड के ऊपर कट की है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही मैंने 3.5 इंच रखी है। सिर्फ साइडों से आपने इसके कोने गुलाई में कट कर लेने हैं। आप इसी तरह पॉकेट बनाओगे तभी आपकी दोनों पॉकेट जो है वो एक ही साइज में बनेंगी, वरना आपकी पॉकेट छोटी बड़ी बन सकती है। ये तरीका ही आपने पॉकेट बनाने के लिए फॉलो करना है। इस तरह इस्त्री की मदद से हम लोग अपनी पॉकेट सेट कर लेंगे। पॉकेट के अंदर काफी ज्यादा मार्जिन है तो उसको हम लोग कट कर देंगे, बस हल्का सा मार्जिन रखते हुए। फिर हमने पॉकेट अपनी अटैच करनी है जी अपने कोट के साथ या जैकेट के साथ। तो उसकी हम लोगों ने जो रखना है, नाप रखना है, वो नीचे से हम लोग 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। 2 इंच हमने पॉकेट ऊपर रखनी है और जो हमने चौड़ाई में पॉकेट का साइज लेना है वो हमारा बिल्कुल सेंटर आना चाहिए, ठीक है, दोनों साइडों से। तो आप देख सकते हो 2-2 इंच हमारा दोनों साइडों से बन रहा है। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट का साइज हो गया है फिक्स। तो इस तरह हम लोग गम की मदद से अपनी पॉकेट अटैच कर लेंगे। इस तरह क्या होगा, हमारी पॉकेट एक ही जगह पर फिक्स रहेगी और हम लोग सिलाई लगा लेंगे। यही तरीका हम लोगों ने दूसरी पॉकेट के ऊपर भी फॉलो करना है। टाइम कम होने की वजह से मैंने दूसरी पॉकेट पहले ही रेडी कर ली है। तो ये है जनाब हमारी दूसरी पॉकेट। इसको भी हम लोग इसी तरह यहाँ पर अटैच करेंगे और पॉकेट के किनारे के ऊपर हमने सारी लगा लेनी है सिलाई। हमने स्टार्ट और एंड से सिलाई को जरूर पक्का करना है इन जगहों से, ठीक है। तो मैं पॉकेट सिलाई करके आपसे मिलती हूँ वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।